हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पर्यायवाची समानार्थी शब्द के बारे में जानेंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जितने भी साथी नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पर्यायवाची बहुत कम समझ में आता है, इसको कैसे आसानी से समझा जाए इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पर्यायवाची 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, बात कर लेते हैं। पहली को हम लोग कहते हैं पूर्ण पर्याय। पहली को क्या कहते हैं? पूर्ण पर्याय। ध्यान देना, पहले को क्या बोलते हैं? पूर्ण पर्याय। दूसरे को बोलते हैं पूर्णापूर्ण पर्याय। और तीसरे को बोलते हैं अपूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण पर्यायवाची। तो 3 प्रकार की पर्यायवाची होती हैं। अब हम लोग कुछ शब्द लिए हैं, उन शब्दों को कैसे आसानी से, ये शब्द ही आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, और ये शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग शब्दों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आरण्य। तो आरण्य हम लोग अगर देखा जाए कि रामायण में कांड भी होता है तो वहाँ से हम लोग याद कर लेते हैं। आरण्य बोलते हैं, जंगल को बोलते हैं, वन को बोलते हैं, अटवी बोलते हैं और कानून बोलते हैं। अब यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से कि वन हो जाएगा, आरण्य का वन हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, अटवी भी हो जाएगा, कानन भी हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और होता है, एक क्या होता है? विपिन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? विपिन। तो विपिन भी किसका पर्यायवाची है दोस्तों? विपिन किसका पर्यायवाची है? तो ये भी आरण्य यानी जंगल का पर्यायवाची है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अग्नि की। तो अग्नि, पावक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, एक होता है अनिल होता है, एक होता है अनल होता है। तो जहाँ पर ये मात्रा ना लगी हो वो किसकी हो जाएगी? अग्नि की हो जाएगी। तो यानी मात्रा अग्नि में जल गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा। और अनिल किसका होगा? तो अनिल आप जानते ही हैं, हवा का होगा। जात देव किसका होता है? जात देव भी अग्नि का होता है। जात देव किसका होगा? अग्नि का होगा। हुतासन की अगर बात किया जाए तो हुतासन भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। कृष्णानु भी होता है। रोहित शव आपको पता ही होगा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो थे उनके पुत्र का नाम था रोहित, और उनके शव को क्या होता है? रोहित शव को अग्नि बोला जाता है। धूमकेतु बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? धूमकेतु भी बोला जाता है। तो ये धूमकेतु यानी पावक, अनल, जात देव, हुतासन, कृष्णानु, रोहित शव और धूमकेतु, ये सब किसके हैं? ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी अग्नि भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपम हम लोग देख लेते हैं। अनुपम मतलब अनूठा, अनुपम अनूठा, अनोखा, अनोखा, अपूर्व, अद्वितीय, यानी इसके जैसा दूसरा कोई ना हो। अनुपम, इसके जैसा कोई दूसरा कोई ना हो। तो अनुपम का क्या हो जाएगा? अनूठा हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा, ठीक है, अद्वितीय हो जाएगा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब अनुपम के पर्यायवाची हैं। अब हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अचला। अचला अगर नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अचला, तो अचला आपको पता है अचला किसका होता है? पृथ्वी का होता है, धरा का होता है, वसुधा का होता है, वसुंधरा का होता है। यानी ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो धरा, धरती, वसुधरा, ठीक है, वसुंधरा, और क्षितिज होता है, और एक और बोला था हमने क्या? वसुधा। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? पृथ्वी यानी अचला के अचला के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे दोस्तों? ये सब अचला के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका? अश्व का। तो अश्व को घोड़ा, घोटक, वाजी, तरंग, रविसुता, ये बोला जाता है घोड़ा को। अश्व को बोला जाता है क्या? घोड़ा, घोटक, ये तो आपको पता ही होगा, घोड़ा, घोटक, वाज भी बोला जाता है, तरंग भी बोला जाता है, रविसुता भी बोला जाता है। एक और है, एक है क्या है? सेंधो। एक बोला जाता है सेंधो। सेंधो भी किसका पर्यायवाची है? ये घोड़ा का पर्यायवाची है। तो आपको पता चल गया होगा। रविसुता अगर बात की जाए, रविसुता, तरंग, वाज, सेंधो, घोड़ा और घोटक, ये सब किसके हैं? अश्व यानी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनार के।
तो अनार का क्या होगा, डांडिम होगा, ठीक है, राम बीज होगा और सुख प्रिया, यानी सुख यानी तोते का ये प्रिय है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनार का डांडिम होगा, राम बीज होगा और सुख प्रिया होगा। ये सब किसके हैं, ये सब अनार के पर्यायवाची हैं। तो थोड़े शब्द आपको समझ में आए होंगे, आसानी से किए कैसे याद। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन शब्दों को। तो पर्यायवाची आगंतुक हो जाएगा, पाहुन हो जाएगा, अभ्यागत हो जाएगा, मेहमान हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि अतिथि किसको बोलते हैं, आगंतुक को बोलते हैं, पाहुन को बोलते हैं, अभ्यागत को बोलते हैं और मेहमान को बोलते हैं। ये सब अतिथि के पर्यायवाची हैं। ये भी आपको आसानी से याद हो गया होगा। अधिकार का देखिए, अधिकार क्या होता है, स्वामित्व प्राप्त हो जाता है उसी को, यानी किसी भी चीज़ पर हमें अगर स्वामित्व प्राप्त हो गया है, ठीक है, वो मेरी हो गई है तो उस पर हमारा अधिकार रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्वामित्व। अधिकार का क्या हो जाएगा, स्वामित्व हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, हक हो जाएगा और प्रभुत्व हो जाएगा। यानी कहेंगे इस पर हमारा हक है या अधिकार का पर्यायवाची भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आदित्य का क्या होगा, सूर्य होगा, दिनकर होगा, दिवाकर होगा, भास्कर होगा, रवि होगा। तो ये भी आपको बहुत आसान है ये सब। ये किसके हैं, आदित्य यानी सूर्य के पर्यायवाची हैं ये। ठीक है, आकाश का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आकाश का पर्यायवाची बहुत इम्पॉर्टेंट है। गगन होगा, व्योम होगा, अंतरिक्ष होगा, अब्र होगा, पुष्कर होगा और क्या होगा, यानी इतना तो आपको पता ही होगा। और इसमें होते हैं क्या होगा, अंबर, आप कह सकते हैं अंबर। अंबर किसका होगा, आकाश का होगा। अनंत भी आपका क्या होगा, अनंत आपका क्या होगा, आकाश का होगा। तो ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, ठीक है, अभ्र, पुष्कर और अंबर, अनंत। ये सब किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, ये सब किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। अब हम लोग आम के पर्यायवाची को जान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसाल है, सहकार है, पिक बंधु है और ममथालय है और क्या हो जाएगा, एक और बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं, यानी आम को क्या बोलते हैं, फल श्रेष्ठ। फल श्रेष्ठ किसको बोलते हैं, फल श्रेष्ठ किसको बोलते हैं, ये आम को बोलते हैं। फल श्रेष्ठ किसको बोलते हैं, आम को बोलते हैं। यानी रसाल, सहकार, पिकबंधु, ममथालय और फल श्रेष्ठ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब आम के पर्यायवाची हैं दोस्तों। आँख के पर्यायवाची को हम लोग देख लेते हैं। आँख के बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नयन अच्छ, चख दीदा, नेत्रवार किसका हो जाएगा, ये आँख का हो जाएगा। नयन अच्छ जो है अच्छ हो जाएगा, चख दीदा हो जाएगा और नेत्रवार भी हो जाएगा। और फिर और होता है, यानी जब आँखों से जल गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं, आँखों से, यानी नयन जल अगर कहा जाए, नयन जल, इसमें नयन में जल लगाया जाए तो वो भी आँख का हो जाएगा। ठीक है, यानी आँखों से जब जल गिरता है नयन, तो नयन जल भी बोल देते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आधुनिक का नूतन हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा, नया हो जाएगा। नया भी किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, आधुनिक का हो जाएगा। नया वर्तमानकालीन किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आधुनिक का। आश्रम का देखिए, आश्रम का क्या हो जाएगा, विहार हो जाएगा, मठ हो जाएगा। विहार, मठ, संघ और कुटी। विहार, संघ, मठ और कुटी। तो पहले क्या होता था, वैदिक काल में हम जो है शिक्षार्थी कहाँ जाते थे, आश्रम में जाते थे। विहार, मठ होता था, वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। संघ और कुटी, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं इंद्र का, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में ये इंद्र का पूछा जाता है। तो अगर मधवा की बात की जाए तो इंद्र को मधवा कहा जाता है, शुक्र कहा जाता है, इंद्र को क्या कहा जाता है, शुक्र कहा जाता है, शुक्र। सचिपति कहा जाता है, सचिपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनकी पत्नी का नाम है और पत्नी के नाम में ही पति जोड़ दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो सचपति, यहाँ पर सचपति। यहाँ पर कौशिक कहा जाता है, जिष्णु कहा जाता है, कौशिक कहा जाता है और जिष्णु कहा जाता है। और हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं इनके, जैसे वज्रधर, ये नोट भी कर लेना है, वज्रधर इनको बोला जाता है।
और क्या बोला जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता ही होगा, सुरेंद्र। सुरेंद्र किनको कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है सुरेंद्र। और क्या कहा जाता है इनको, और आप बताइए और क्या कहा जाता है इनको, अमरपति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमरपति भी कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इच्छा की। इच्छा को हम लोग कामना कहते हैं, उत्कंठा भी कहते हैं इसको, अस्पृश्या भी बोलते हैं, मनोरथ, लिप्सा भी बोलते हैं, मनोरथ भी बोलते हैं। और इच्छा को और जैसे एक चाह अगर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इच्छा हो जाएगी, चाह। ठीक है, ये भी आकांक्षा अगर बात की जाए, आकांक्षा की अगर बात की जाए तो आकांक्षा भी क्या हो जाएगी, इच्छा की पर्यायवाची हो जाएगी। इंद्रधनुष का हम लोग देख लेते हैं। इंद्रधनुष ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंद्रधनुष तो सप्त कर्ण हो जाएगा, धनु हो जाएगा, धनु, सूर्यचाप हो जाएगा, सूर्यचाप, शक्र चाप हो जाएगा, और धनु, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, इंद्रधनुष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। इच्छुक का देख लीजिए, इच्छुक का लालायित अगर बात की जाए तो इच्छुक का पर्यायवाची होगा। आतुर अगर बात की जाए तो आतुर भी इच्छुक का पर्यायवाची होगा। उत्सुक किसका होगा, ये भी किसका होगा, इच्छा का होगा। उत्कंठुक का पर्यायवाची होगा। ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे, इच्छुक के पर्यायवाची होंगे। और हैं इसमें, और क्या है, अभिलाषा अगर बात की जाए, अभिलाषा किसका पर्यायवाची हो जाएगा, अभिलाषा, तो ये भी इच्छुक का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके तभी जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।